नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नाग पंचमी की कथा और उसको सुनने के फायदे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का प्रागट्य दिवस है। इसलिए इसे नागपंचमी के रूप में पूरे पृथ्वी मंडल पर मनाया जाता है और नागलोक में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सारे नाग इस दिन प्रसन्नता से अपना उत्सव मनाते हैं। क्योंकि इस दिन जन्मेजय के माध्यम से जो नागदाह यज्ञ किया जा रहा था उसको आस्तिक मुनि ने रुकवाया था और नागों की रक्षा की थी। तभी से नागपंचमी का ये पर्व प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। वो कार्य भी उन्होंने नागपंचमी के दिन किया था, इसलिए इस नागपंचमी को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार नागपंचमी के दिन को नागों के उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। नागों का प्रागट्य ही नागपंचमी के दिन हुआ है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नागपंचमी की कथा सुनने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती है उन सब का निराकरण हो जाता है। आपकी यदि संतान की इच्छा है तो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो जल्द ही आपका विवाह हो सकेगा। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके मन में वाहन की इच्छा है तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो वो भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके मन में यदि धन की अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि बड़े व्यक्ति बने और धनवान बने, तो निश्चित तौर पर ये कामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, आस्था और विश्वास के साथ इस कथा को सुनना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी सब की सब पूर्ण हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, हम आपको नाग देवताओं की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कथा को बीच में आप बिल्कुल मत छोड़ना। कथा आपको पूरी सुननी चाहिए। यदि अधूरी छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, उसका विपरीत परिणाम भी आपके जीवन में हो सकता है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को अवश्य श्रवण कर लीजिए। दोस्तों, इस कथा को नागपंचमी के दिन तो सुनना ही चाहिए, उसके अलावा अन्य दिनों में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कभी भी जब सुनेंगे तब ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लिपने और पोतने के लिए बाहर जाकर के पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी ने खुरपी जिससे मिट्टी खोदी जाती है वो औजार लेकर और डलिया जिसमें मिट्टी रखी जाती है वो लेकर वहां खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। खुरपी अर्थात जो हसिया टाइप का एक औजार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, उससे बड़ी बहू उस नाग को मारने लगी। ये देख के छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प दूसरी ओर जाके बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर वो चली गई। वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था, नाग देवता से जो वचन दिया था कि घर से मैं लौटकर वापस आऊंगी, वो भूल गई। वापस आना भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई तो सबको साथ लेकर वो वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वो बोली, सर्प भैया, नाग भैया, नमस्कार है। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी इसी समय मैं डस लेता और तेरी यहीं पर मृत्यु हो जाती। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई,
उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब नागदेव बोले, आज तू मेरी बहन हुई है, मैं तेरा भाई बन गया हूँ। तुझे जो मांगना हो मुझसे वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है। इसके बाद वहां से नागदेवता चले गए और वो छोटी बहू भी वहां से घर पुनः वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर उनके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं। जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वही किया। इस प्रकार वो उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। नागदेव की कृपा से वहां पर बहुत सारा धन का भंडार भर गया। नाग देवता ने इतना भंडार भर दिया कि उस वैभव को देख वो बहुत चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से जा रही हूं, तू अपने भाई नाग को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गरम गरम दूध अपने भाई को पिला दिया। जैसे उसका मुंह जल गया, ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर मुझे भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण और बहुत सारा खजाना देकर वहां से उसको विदा कर दिया। जैसे ही वो बहू अपने घर पहुंचती है, बहुत सारा रुपया, धन संपत्ति देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके रख दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि उन्हें झाड़ू भी सोने का चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ी बन चुकी है। तब सर्प ने झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसका हार बड़ा सुंदर है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनने की इच्छा जता रही है, आप उसे ला करके मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को ये बात बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार मुझसे छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक वो सर्प बन जाए, और वो हार मुझे लौटा दे तब वो हार मणियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वो सर्प का रूप बन गया। ये देखकर रानी चीखकर रोने लगी कि मैंने तो हीरों का हार मंगवाया था, ये तो नाग बन जाता है। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, तो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे वापस दिया और बोला, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं उस छोटी बहू को पुरस्कार स्वरूप भेंट की। छोटी बहू वहां से हार सहित पुरस्कार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि ठीक ठीक बता दो, ये धन तुझे कौन देता है। तब वो सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, पूजन अर्चन किया और दोनों पति पत्नी ने विधि विधान से उनका सत्कार करके पूजन किया। और तभी से नागपंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा और सभी महिलाएं इस दिन नाग को अपने भाई के रूप में मानती है और भाई से वचन लेती है कि हमेशा तुम्हारी हम रक्षा करेंगे और आप हमारी रक्षा करना।
इस प्रकार नाग को अपना भाई माना जाता है। कहीं कहीं कुछ देशों में कुछ जगहों पर नाग पंचमी के दिन रक्षाबंधन भी होता है, क्योंकि नाग को सभी महिलाओं ने अपना भाई माना है, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन भी होता है और कई बहनें नाग देवता को राखी भी चढ़ाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने घर में किसी स्थान पर या दीवार पर आटे का नाग बनाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और विधिवत पूजन अर्चन करके उनसे अपनी मनोकामना कह के प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आप घर में नहीं बना सकते हैं तो शिवजी के मंदिर में जाके नाग देवता का पूजन अर्चन करें। और यदि आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं तो किसी भी शिवजी के फोटो में जहां नाग देवता रहते हैं उनका आप पूजन अर्चन वंदन करें तो निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कमेंट में नागराज भगवान की जय जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।